उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पैदा हुई अनीस खिदवाई ने जिंदगी के हर संघर्ष को अपने साहस और जज्बे से मात दी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो परिवार की परंपराओं में बंधी हुई थी, लेकिन भारत के आज़ादी के आंदोलन ने उसे एक मजबूत आवाज़ और एक्टिव योद्धा बना दिया। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस। अनीस खिदवाई एक राइटर, एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन थी। उन्होंने भारत के विभाजन के पीड़ितों के पुनर्वास और शांति के लिए काम किया और अपना ज़्यादातर जीवन नव स्वतंत्र भारत की सेवा में बिताया। अनीस खिदवाई 1906 में बाराबंकी में अवध के खिदवाई परिवार में पैदा हुई। उनके पिता लियाकत अली एक मशहूर वकील थे। अनीस एक सेल्फ टॉट स्टूडेंट थी। अपने भाइयों को पढ़ाने वाले टीचर से सीखकर उन्होंने उर्दू और इंग्लिश लिटरेचर सीखी और अपने पिता की मौत के बाद 1930 के दशक के अंत तक उन्हें पर्दे में रहना पड़ा। जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अंतिम प्रयासों ने उन्हें पब्लिक लाइफ में ज़्यादा भागीदारी का मौका दिया। अनीस ने 1920 में अपने चचेरे भाई शफी अहमद खिदवाई से शादी की। उनके पति के भाई रफ़ी अहमद खिदवाई एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अक्टूबर 1947 में एक सांप्रदायिक हमले में उनके पति की हत्या कर दी गई और इसने अनीस को एक कार्यकर्ता और लेखिका के रूप में अपनी भूमिका में स्थापित कर दिया। उन्होंने बुर्का पहनना छोड़ दिया और गांधी जी और उनके आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए दिल्ली आ गईं। दिल्ली आने के बाद ही गांधी जी ने उन्हें दूसरों की मदद पर ध्यान देने का सुझाव दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने स्वतंत्रता के बाद हुई सांप्रदायिक नरसंहार के पीड़ितों की मदद की। अनीस खिदवाई का राजनीतिक जीवन 24 अक्टूबर 1954 को उनके बहनोई रफ़ी की मौत की वजह से शुरू हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने परिवार को राज्यसभा की एक सीट की पेशकश दी। अनीस खिदवाई ने 2 कार्यकालों के लिए बिहार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा सदस्य के रूप में काम किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने मोलेस्टेशन ऑफ वुमेन बिल 1958 के पक्ष में बात की। 1961 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधारों पर विचार करने के लिए गठित 6 पार्लियामेंट्री कमेटी की एकमात्र महिला मेंबर थीं। अनीस ने उर्दू में आज़ादी के छाव में लिखा, जिसमें विभाजन के बाद रिफ्यूजीज के सामने आए संघर्षों और महिलाओं के पुनर्वास के लिए काम करते वक्त के किस्से लिखे। अनीस खिदवाई का 16 जुलाई 1982 को इंतकाल हो गया। लेखन से लेकर राजनीति तक अनीस खिदवाई ने हर मोर्चे पर अपनी छाप छोड़ी। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो बताता है कि कैसे एक महिला ने अपने दर्द को दूसरों की ताकत बनाया और भारत के लिए मिसाल कायम की।